वो चेंग वहाँ से भागने लग जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़े होते हैं और वो अपने साथियों से कह रहा होता है तुम इनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? उनके हिसाब से अपने-अपने स्किल का यूज़ करते हुए वहाँ पर अटैक करते हैं। कुछ टाइम बाद वो जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं सारे को मार चुके थे। बंदे भी हैरान हो रखे थे कम से कम दोस्तों यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आए थे। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को एक साथ यहाँ पर मार सकते हैं। लो चेंग उन सबकी तारीफ़ करते हुए कहता है, हाँ, तुमने ये सब कुछ इन्हें यहाँ पर मारा, तुम्हें खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। साथ ही लो चेंग ये भी सोच रहा होता है मुझे मालूम है, जैसे-जैसे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर अपग्रेड होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर ह्यूमन अपग्रेड नहीं हुए, इसलिए पिछली बार सारे यहाँ पर मारे गए थे। लेकिन ये अगर इसी तरह यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहे, तो आगे जाके ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर अपग्रेड हो जाएँगे और ह्यूमन भी यहाँ पर अपग्रेड हो जाएँगे। तो ये खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज़ है, सारे को यहाँ पे लूटना होगा। अपने साथियों से कह चुके थे जितने भी रिसोर्सेज़ मिले, सारे को ट्रक में यहाँ पर भर के चलो। 2 घंटे बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी रास्ते में एक बंदा किसी बंदे से हेल्प-वेल्प माँग रहा होता है और वो उनकी गाड़ी भी आके वहाँ पे रुक जाती है। वो कह रहा है रुको, रुको, मरना चाहते हो जो मेरी गाड़ी के सामने आके खड़े हो। तभी वो उसके बारे में सोचने लगता है। पीछे से एक बाइक पे एक और बंदा आया होता है। वो बाइक वाला बंदा नीचे उतरने के बाद जो सामने एक गाड़ी के सामने खड़ा होता है, उससे कहने लग जाता है इस बंदे के बारे में मैंने यहाँ पे सोचा ये अपनी लाइफ में पिछली लाइफ में ये एक बॉक्सर हुआ करता था, बहुत ही अच्छा खासा। तभी वो उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत ही अच्छे खासे एक चिकन को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, जिंदा चिकन को। मेरी मॉम यहाँ पर जल्दी मरने वाली है, उनकी आखिरी यहाँ पर विश है कि वो चिकन का यहाँ पे सूप का यहाँ पर रस पी सके। अगर तुम वो मेरी मॉम के उस विश को पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ। लेकिन सामने वाला बिल्कुल मना कर देता है कि मुझे इसमें कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं और ना ही मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाने में यहाँ पर इंटरेस्ट है। लो चाहेंगे जितने भी वहाँ पर टीम के मेंबर्स होते हैं वो सोचने लग जाते हैं ये तो खुद की ज़िंदगी को यहाँ पर दाँव पे लगा रहा है सिर्फ़ अपनी मॉम की एक विश को पूरा करने के लिए। अगर लो चाहेंगे से ये ऑफ़र देता तो वो आराम से यहाँ पर मना बिल्कुल भी नहीं करता, उसे वो वहाँ पर रख लेता। चलो और वहाँ पर लो चाहेंगे भी सोच रहा था इस बंदे के बारे में मैंने पिछली लाइफ़ में सुना था, ये बहुत ही अच्छा खासा एक बॉक्सर है, तो मुझे इसे यहाँ पर एक ऑफ़र देना चाहिए। रुको देखा ये क्या सोचता है उसके बारे में। तभी वो उस बंदे को आवाज़ लगाता है और वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा चिकन सूप यहाँ पर दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे गुलाम यहाँ पर बनोगे क्या? तभी वो बंदा कहता है बेशक मैं बनूँगा, लेकिन मेरा एक ही शर्त है, सूप बिल्कुल यहाँ पर स्वादिष्ट होना चाहिए। वो कहता है इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही डिलीशियस यहाँ पे सूप दूँगा, हमारा डील बिल्कुल यहाँ पर मंज़ूर है। तभी वो वहाँ पर लिटिल गर्ल से कहता है तुम सारे के सारे लोग यहाँ से निकलो, मैं इसकी मॉम से मिलने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ और ज़रा देखता हूँ इसकी मॉम की तबीयत यहाँ पर कितनी ज़्यादा ख़राब है। वो कह रहा होता है चलो अब मुझे तुम्हारी मॉम के पास यहाँ पर लेके चलो, तुम्हारी बाइक भी यहाँ पर अंदर रख लो और वह उसकी मॉम के पास आ जाते हैं। उसकी मॉम को वो बाहर लेके आया होता है, उसकी मॉम की हालत बहुत ही वहाँ पर ख़राब होती है, मतलब लास्ट स्टेज पे वहाँ पर होती है, वो जल्दी मरने वाली होती है। उसकी लास्ट विश होती है कि मुझे चिकन का यहाँ पे सूप पीना है। वो कहता है इसकी हालत तो पिछली बार से मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है और अभी तक लिटिल गर्ल की जो हीलिंग एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसे वो यहाँ पर हील कर सके। तो अब इसकी लास्ट विश को यहाँ पर पूरा करना होगा। वो कह रहा होता है चलो ठीक है मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ एंड जो मैंने अपना वादा किया था तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाने का, उसमें यहाँ पर बनाने के लिए जाने वाला हूँ। तभी वो वहाँ पर आ चुका होता है हू के पास और उसे वो कह रहा होता है जो ये यहाँ पर ये लेडी है इसके बेटे और इसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रूम दे दो, इसे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ज़िम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। साथ ही वो वहाँ पर मायूस से कह रहा होता है एक बहुत ही डिलीशियस तुम्हें यहाँ पर चिकन सूप बनाना है, कोई भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही डिलीशियस होना चाहिए। अगर किसी भी आइटम की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे अभी के भी यहाँ पर बता दो, मैं लाके मैं तुम्हें दे दूँगा। मायूस से कहती तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि अब तक मैं जो तुम्हें खाना खिला रही थी वो अच्छा यहाँ पर नहीं था? लुओ चैन कह रहा था ऐसी बात नहीं, लेकिन आज का खाना उससे भी बेहतर यहाँ पर होना चाहिए। वह कहती चिकन सूप और चिकन बनने में कम से कम यहाँ पर 3 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक लिए तुम और भी यहाँ पर चीज़ें खा सकते हो। कहता है 3 घंटे का, चलो तब तक मैं यहाँ पर कुछ वेट कर ही लेता हूँ और उनसे भी जाके मैं यहाँ पर बात कर ही लेता हूँ। वैसे हम इतने टाइम तक यहाँ पर भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी-फेल्दी यहाँ पर खाना ज़रूरी होता है, तो वही मैं यहाँ पर खाऊँगा। और 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बिल्कुल खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया होता है, वो टेबल पे सजा चुकी होती है एंड जो वहाँ पर लेडी बीमार होती है वो भी आ चुका है, उसका बेटा भी वहाँ पर आ चुका होता है। लुओ चेंग कह रहा होता है आंटी तुमने तुम्हारे बेटे ने जो यहाँ पर ख्वाहिशें की थी वो सारा आइटम यहाँ पर धरा हुआ है, तुम आराम से खा सकते हो और तुम भी थोड़े यहाँ पर राइस को खा ही लो, तुम भी बहुत ही परेशान मुझे मालूम होती है अपनी मॉम को यहाँ पर लेते हुए। उसकी मॉम लुओ चेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहती है तुम मुझे एक बहुत ही अच्छे बंदे यहाँ पर मालूम होते हो, प्लीज़ मेरे बेटे का यहाँ पर ख्याल रखना, अभी वो यहाँ पर नादान है, उसे इतना सब कुछ यहाँ पर नहीं पता। मैं उम्मीद करूँगी तुम उसे अपने साथ ही यहाँ पर रखोगे। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा
बच्चा बहुत ही यहाँ पर अच्छे से रहे और तुम ये सब कुछ कर सकते हो। प्लीज़ इतनी सी मेरी लास्ट ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा ज़रूर कर लेना। वो कह रहा होता है, मोमो मैं सब कुछ समझता हूँ, तुम मुझसे यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी बहुत ही यहाँ पर परवाह करता हूँ। लुओ चेंग कह रहा था, आंटी तुम आराम से खाने को एन्जॉय कर सकते हो, हम बाद में बात करेंगे। लुओ चेंग वहाँ पर बाहर खड़ा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है उसी बंदे की। वो वहाँ पर आने के बाद कहता है, मेरी मोम अब बिल्कुल यहाँ पर नहीं रही। लुओ चेंग कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे अच्छा हुआ, उन्हें इतना पेन नहीं सहना पड़ेगा। वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे चले गए, उनकी आखिरी विश भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। वो बंदा कहता है, ठीक है मैं अपने साइड से अब मैं तुम जो यहाँ पर चाहो मैं सब कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ, तुम मुझे क्या करवाना यहाँ पर चाहते हो? लुओ चेंग था, अभी तो कुछ नहीं करवाना चाहता, लेकिन जब टाइम आएगा सब कुछ मैं तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर बता दूंगा, बस तब तक तुम यहाँ पर वेट करो। और वो सोच रहा होता है, इसके लिए मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं कि मुझे यहाँ पर क्या करवाना चाहता है। लुओ चेंग सोचता है, धीरे धीरे मेरी टीम यहाँ पर बड़ी होती जा रही है और मैं अकेला सबको कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकता, तो मुझे अब बिल्कुल एक में जैसे कि बॉस हूँ, मेरे पास मेरा मैनेजर, उसका फिर उसका असिस्टेंट का फिर असिस्टेंट, फिर बाकी के एम्प्लॉय, मुझे इसी तरह से अपनी एक चेन को यहाँ पर बनाना होगा और मुझे हर एक को अलग अलग यहाँ पे जॉब देने की और कुछ नियम और कानून और कुछ नए रूल्स भी यहाँ पर बनाने होंगे। जैसे नए नए मेंबर यहाँ पर आते वो भी ऐड होते रहेंगे और जो जो पुराने मेंबर हो गए वो अपने अपग्रेड करके वो भी अपना लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करते हुए वो भी अपनी पोस्ट को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरे पास 2-3 बंदे बहुत ही यहाँ पर अच्छे खासे हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है और वो डायरेक्ट अपग्रेड होकर यहाँ पर वो मेरा मैनेजर भी बन सकता है, एक बॉस की तरह। मैं उसे मैं कंट्रोल दूंगा, उसे मैं ऑर्डर दूंगा, वो अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर ऑर्डर देगा। इसी तरह से मैं बिल्कुल एक चेन सर्कल यहाँ पर चलाना चाहता हूँ, जिससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छी तरह से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो जितना अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाएगा उसे उसी हिसाब से यहाँ पर खाना पानी मिलेगा। अगर उसने बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया तो अपग्रेड हो गया, वह नेक्स्ट वाले लेवल में यहाँ पर चला जाएगा और मुझे मेरी टीम ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। वो सभी लोगों से अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ पर नए रूल्स में यहाँ पर बनाने वाला हूँ, मैं अकेला तुम सबको कंट्रोल नहीं करने वाला, बल्कि मेरे नीचे भी एक पोस्ट होगी जो यहाँ पर तुम लोगों का यहाँ पर कैप्टन होगा, मतलब एक टीम का एक कैप्टन होगा। तो मैं तुम्हें से यहाँ पर मैं बांटने वाला हूँ। सुइयो को मैं जितनी भी गर्ल्स है उनका मैं एक कैप्टन बनाता हूँ और यहाँ पर चेंग और यहाँ पर गोवान को भी एक टीम में बांट के यहाँ पर दे रहा हूँ, वो तुम्हारे यहाँ पर कैप्टन होंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साइड से अपना 100% यहाँ पर दो और ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर ख़त्म करो। तुम्हें उनकी बात यहाँ पर फॉलो करनी है और वो बंदे मेरी बात को यहाँ पर फॉलो करेंगे। सारे बंदे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये नए वाले रूल तो बहुत ही यहाँ पर अच्छे, मतलब जितने ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे और उस हिसाब से हमें यहाँ पर खाना पानी मिलेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल यहाँ पर एग्री है। हमें दूसरे बंदों का सीन दिखाया जाता है जो गाड़ी से होके हुए जा रहे थे, तभी वो कहते एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुको, मुझे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, हम इतना आगे आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई भी ज़ॉम्बीज़ क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या? और इसे हम अंकल प्रोनाउंस करेंगे। तभी अंकल वहाँ पर कि दूसरे बंदे से पूछते, दूसरा बंदा वहाँ पर कहने लग जाता है, यहाँ पर जितने भी आसपास ज़ॉम्बीज़ थे, सामने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर विला है, उन लोगों ने सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार दिया और वो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है, बल्कि आसपास जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज थे सारे उन्होंने लूट ले और अपने घर में रख लिए। वो हर दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर मांस मच्छी यहाँ पर खाते हैं, उनके पास कोई भी यहाँ पर कमी बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। वो दूसरे बंदे से कह रहे थे, दूसरे बंदे का नाम मैं आगे आपको बता दूंगा कि हमें भी उसके पास यहाँ पर जाना चाहिए, वो हमें इन्वाइट कर सकता है और वैसे भी अब हमें वो खाने के लिए इन्वाइट भी कर सकता है। बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, मैंने भी ठीक से यहाँ पर मांस मच्छी यहाँ पर नहीं खाई है, तो मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पर जाके उनसे मिलूँ। वो लोग उस विला के साइड जाने लग जाते हैं। साथ ही कार में बैठा हुआ एक बंदा कह रहा होता है, तुम जानते हो चेन लुओ नाम के बंदे को? ये सब कुछ यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का वायरस आने से पहले उसने हमसे 300 मिलियन का यहाँ पर लोन लिया था और उसने एक बहुत ही बड़े विला को भी यहाँ पर गिरवी रखा हुआ था और वो विला बिल्कुल यहाँ पर सामने ही मुझे मालूम होता है। अंकल उस बंदे से कहते हैं, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब पैसा इस टाइम बिल्कुल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम ये बात मुझसे अभी यहाँ पर क्यों कह रहे हो? वो कहते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि चेन लुओ बहुत ही पहले यहाँ पर मर चुका होगा और वो विला बिल्कुल खाली पड़ा होगा, हमने उसे 300 मिलियन यहाँ पर दिए थे, तो इस हिसाब से वो विला अब से यहाँ पर हमारा हुआ, हम उसकी विला के ऊपर जाके यहाँ पर काबू कर सकते हैं। अगर वो अभी तक यहाँ पर मर चुका होगा तो वो उस विला की साइड आ जाते हैं जहाँ पर चेन लुओ रहता है और वहाँ पर दरवाजे पे एक बंदा होता है, वो कहता है बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी साइड यहाँ पर आ रही है, मुझे जल्दी बताना होगा यहाँ पर बॉस को। वो बता चुका होता है कि बहुत सारा एक गाड़ी का काफिला हमारी साइड यहाँ पर आ रहा है बॉस, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आ जाना चाहिए, आगे 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 हम यहाँ पर क्या करें? तभी वहाँ पर वो भी आ चुका होता है, दरवाजे पे खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देख के हैरान होते हैं। वो अंकल वहाँ पर कहते हैं, क्या क्या रुको, ये तो यहाँ पर चेन लुओ जैसा मुझे मालूम होता है, हाँ ये चेन लुओ यहाँ पर मालूम है। चेन लुओ भी देख के हैरान होता है, अरे यार
मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ पर कोई जिसने मुझे लोन दिया था, पैसे उधार दिए थे, वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अब फाइनली ये मिल ही चुका है, तो ये ज़रूर मुझसे यहाँ पर पैसे माँगेगा और मेरे पास फूटी कौड़ी भी यहाँ पर नहीं है देने के लिए। वो कहता है लो चेंग, फाइनली तुम यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम बाद मिल ही चुके हो और तुम यहाँ पर ज़िंदा भी हो। लो चेंग भी कहता है अंकल तुम भी यहाँ पर ज़िंदा हो, उम्मीद नहीं की थी कि अभी तक तुम भी यहाँ पर बच जाओगे। वो कह रहा था चलो सारी बातों को इग्नोर करो, लेकिन ये तो याद है ना कि तुमने मुझसे यहाँ पर 300 मिलियन लिए थे, वो तुम्हें मुझे यहाँ पर वापस भी देने होंगे और सब कुछ मिल मिला के 330 मिलियन यहाँ पर हो चुके ब्याज सहित, और इसी और तारीख भी यहाँ पर निकल चुकी। तो चुपचाप मुझे यहाँ पर दे दो, ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे 300 मिलियन यहाँ पर दे दो। लो चेंग सोचने लग जाता है ये अंकल यहाँ पर ऐसा क्यों सोच रहा है जैसे कि इसे मैं यहाँ पर पैसे दे दूंगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं देने वाला। तभी लो चेंग कहता है बेशक अंकल मैंने आपसे 300 मिलियन यहाँ पर दिए थे, लेकिन मेरा बाद में मन बदल गया था, तो वापस मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पर कर दिए थे। लेकिन उसी टाइम में ज़ोंबीज़ की लहर यहाँ पर आ चुकी थी, दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सब कुछ सिग्नल यहाँ पर लॉस्ट हो चुके थे। अब मेरा क्या कसूर, मैं तो वापस तुम्हें पैसे यहाँ पे लौटा चुका हूँ, और अगर यहाँ पर इंटरनेट होता तो मैं जरूर तुम्हें कोई ना कोई सबूत यहाँ पर दिखा देता। तुम अब मेरे ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर पैसे लिए। अब मैं करूँ क्या, मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस लौटा दिए थे। अंकल भी सोच रहे थे ये तो परेशानी खड़ी हो गई। अंकल का एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता है मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें 300 मिलियन को यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर बात लगी, तो तुम इस तरह की यहाँ पर बातें कह रहे हो। लुओ चेंग कह रहा होता है अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, तुम बैंक में जाकर यहाँ पर पता कर सकते हो कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए या फिर यहाँ पर नहीं किए। और वैसे भी लुओ चेंग सोच रहा होता है मैंने 300 मिलियन अपने दिमाग का यूज करते हुए यहाँ पर कमाए, तो एक फुटी कोड भी इन्हें मैं यहाँ पर नहीं देने वाला। वापिस वो उनसे कहता है उस टाइम आपने मेरी मदद की थी, तो बेशक मैं भी आपको अभी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मैं आपको एक टन यहाँ पर राइस दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल कह रहा था 1 टन राइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर मीट दे सकते हो, 300 मिलियन डॉलर के बदले तुम हमें यहाँ पर मीट दे सकते हो, और प्रति बिल्ली का यहाँ पर जो मीट होता है वो यहाँ पर 10,000 युआन का होता है, तो 15 टन तुम हमें यहाँ पर मीट दे दो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पीछे एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम विकी होता है, विकी वहाँ पर कह रहा था अगर इसके साथ तुम नहीं देना चाहते तो कुछ गर्ल्स भी हमें यहाँ पर दे सकते हो, वो भी बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। लो चेंग कहने लग जाता है तुम ये किस तरह की बकवास करे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे पास यहाँ पर मांस नहीं है, मैं बस अच्छा खासा यहाँ पर मीठे में दे भी सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देता तो यहाँ पर क्या होगा। अंकल तभी सोचने लग जाते हैं ये देखो ये बंदा जिस तरह से मुझसे यहाँ पर बात कर रहा है ऐसा मालूम होता है ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं डर रहा है, इसके आसपास जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मालूम होते हैं, मैं कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं कर सकता, इसके सिवा इसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारा है, तो ये बहुत ही यहाँ पर पावरफुल भी हो सकता है, और मैं सिर्फ इसके बेवकूफ़ चक्कर में खुद यहाँ पर नहीं मर सकता। तो मुझे जो कुछ करना है बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग का यूज़ करते हुए यहाँ पर करना है। वो लोग चेंज से बात कहने लग जाता है ठीक है मैं तुम्हारे पर यहाँ पर विश्वास करता हूँ, शायद मुझे कुछ गलतफहमी यहाँ पर हुई होगी, जो तुमने यहाँ पर पैसे भेजे होंगे वो ज़रूर मेरे पास यहाँ पर आ चुके होंगे। वहाँ पर विकी भी कह रहा था अंकल तुम ये किस तरह की यहाँ पर बातें करो, ऐसा मत करो। वो वहाँ से कह रहा था ठीक है शायद तुम्हारे पैसे मुझे यहाँ पर मिले गए होंगे, चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 300 मिलियन तुम चलो चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। वो कह रहा था अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में यहाँ पर मालूम चल ही चुका है तो रास्ते से यहाँ पर हट जाओ और चुपचाप यहाँ पर वापस चले जाओ, परेशानी खड़ी बिल्कुल मत करो। और वहाँ से वो जाने के बारे में सोच रहा था कि चलो हम यहाँ से निकलते, उससे अभी के लिए कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मालूम होता है। वो लोग वहाँ पे जाने लग जाते, पीछे से चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम कहाँ पे भाग के जा रहे हो, अंकल यहीं पर रोको, क्या तुम्हें वो बंदा अगर यहाँ पर डरा रहा है तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे डर सकते हो, हम मैं भी तो यहाँ पर हूँ ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डरता, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो आके मुझसे फाइट यहाँ पर क्यों नहीं कर लेते। लो चेंग कहता है मैं तुम्हें 10 सेकंड यहाँ पर देता हूँ, चुपचाप यहाँ पर निकल जाओ नहीं तो मेरा दिमाग सरका और मैं तुम्हें अभी के भी यहाँ पर मार दूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा खासा मौका दे रहा हूँ। जो लोग वहाँ पर खड़े होते वो भी वहाँ पर डर जाते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी जो वहाँ पर विकी होता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, उसके हाथ में कुछ एनर्जी वहाँ पर निकलने लग जाती है। लो चेंग उसके बारे में सोचता है अरे ये तो यहाँ पर किसी समनिंग यहाँ पर इसके पास समनिंग यहाँ पर टैलेंट मालूम होता है, ये यहाँ पर लाशों को जगा सकता है, उसकी मदद से अटैक यहाँ पर करवा सकता है, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तभी विकी उससे कहता है लो चेंज से कि तुमने ये स्किल पहली बार यहाँ पर देखी होगी, जितने भी मैं यहाँ पर जो भी ये कंगाल यहाँ पर दूसरों को मारेंगे वो सारे के सारे लोग बिल्कुल यहाँ पर हेल में जाएंगे। अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पे सोचते हो, लो चेंग सोच रहा होता है और ये स्किल तो इसे मैं बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, इस तरह से बंदों से निपटने में मेरे बहुत ही अच्छे खासा यहाँ पर टैलेंट है। वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम जितने भी टीम लोग हैं उन्हें यहाँ पर ऑफर दे रहा हूँ, इन बंदों को यहाँ पर मारो, अगर शायद जान से जिंदा पकड़ लेते हो तुम्हें यहाँ पर 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिल
मिलने वाली। तभी वहाँ पर उसका डॉग भागते हुए आता है, भाव-भाव कर रहा होता है। तभी बिल्ली बताने लग जाती है कि वो भी इसमें भाग लेना चाहता है, क्योंकि उसे तुम आजकल ठीक से खाना यहाँ पर नहीं दे रहे। तो वो पॉइंट इकट्ठा करके वो भी बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर खाना चाहता है। लुओ चेंग कह रहा था, बास्टर्ड कुत्ता कहीं का, इसे इसे मैं इतना सब कुछ यहाँ पर देता हूँ, तब ये देखो क्या कर रहा है, जाओ जाओ जाके उसे मारो, तुम्हें जो करना है करो। डॉग वहाँ पर रेडी हो जाता है और वो सबसे पहले अपने मुंह से इलेक्ट्रिक वहाँ पर अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। जो बहुत सारे बंदे एक ही वहाँ पर घायल हो जाते हैं, घायल होने के बाद भी उसे वहाँ पर पॉइंट मिलते हैं। पीछे से वहाँ पर लीन आती है, वो भी कहती है रुको, मुझे भी यहाँ पर तो अपना जलवा दिखाने दो, तुम इतनी जल्दीबाजी यहाँ पर क्यों कर रहे हो। डॉग वहाँ पर खड़ा होता है, मुंह बना रहा होता है, लेकिन उसके कहने के पहले वहाँ पर हो जाता है बहुत ही तेज स्पीड में, वहाँ पर विकी के ऊपर अटैक करता है। विकी भी सोचने लग जाता है ये डॉग इतनी तेज स्पीड में मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। लो चेंग पीछे खड़ा होता है, सोच रहा होता है इस डॉग ने जितने भी यहाँ पर बंदे थे सारे प्लान, उनके प्लान पे यहाँ पर पानी फेर दिया, नहीं तो उन्हें बहुत ही पॉइंट मिलते हैं। वो डॉग उसके पैरों पे जाके वहाँ पर पेशाब कर देता है। वो कहता है ये बंदा यहाँ पर मेरा, इसे कोई भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा रहा हूँ, नहीं तो ये बंदे तुम्हें मारने के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे। मेरा इतना अच्छा खासा पॉइंट को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। लो चैन कह रहा होता है कितने बकवास, उसने यहाँ पर पेशाब कर दिया। वो बंदा बहुत ही घबरा जाता है, वो कहता है ये लोग मुझे मारने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। लो चैन के पैरों में पड़ते हुए माफी मांग रहा था कि भाई प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो, मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। पीछे अंकल खड़ा होकर देख रहा होता है, सोचने लग जाता है अच्छा हुआ मैंने उसे माफ कर दिया, अगर मैं भी उसके साथ कुछ गड़बड़ करता तो इससे भी बुरी मेरी यहाँ पर हालत हुई थी। लो चैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाला, और उसके बारे में सोच रहा होता है इसके पास एक बहुत ही अच्छी खासी स्किल टैलेंट है, ये मरे हुए को यहाँ पर जिंदा कर सकता है और वो भी यहाँ पर क्रिस्टल निकाल सकते हैं। लेकिन जो चार से जो ऊपर वाले लेवल है वो एक क्रिस्टल यहाँ पर निकाल सकते, अभी मैं नहीं मारूंगा, मतलब अभी ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल वाला बंदा होने वाला है। आगे जाके मैं उनसे जो 4 लेवल जो ऊपर जो भी ज़ॉम्बीज़ होंगे उन्हें निकालूंगा, उनके अंदर से क्रिस्टल को निकालूंगा और खुद को अपग्रेड करने के लिए मैं बहुत ही यूज़ करूंगा। विकी माफ़ी मांग रहा था कि ठीक है थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर माफ़ करने के लिए, तुम जो यहाँ पर कहोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। लो चेंग उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और आगे जाके मैं तुमसे बहुत ही यहाँ पर काम कराने वाला हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर करने होगे। और तभी चेंग से कहता है इसे भी यहाँ पर एक रूम दे दो और यह भी अब से एक टीम का नया मेंबर है, ठीक है ना, से कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तभी अंकल वहाँ पर आके लो चेंग से कहते हैं जो भी मैंने पिछली बार यहाँ पर गड़बड़ की थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, तुम मुझे उम्मीद हो माफ़ भी कर दोगे, साथ ही मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी यहाँ पर देना चाहता हूँ, इसे गिफ्ट के रूप में यहाँ पे रख सकते हो, एक पिस्तौल दी होती है। लो चेंग पिस्तौल को लेके सोच रहा होता है अब तो ये बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पर एक खिलौना मालूम होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रैंक 5 पे पहुंच चुका हूँ, एक लेवल 1 के मैजिक से ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह दिखाता है, इसे मैं उसे डराने के रूप में यूज कर सकता हूँ। उसने अपनी बॉडी के ऊपर एक गोली को फायर किया होता है, वो उसके स्पेस के अंदर चली गई होती है। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक खिलौना है। अंकल भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि हमारा तो कोई यहाँ पर मुकाबला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ये तो बहुत ही आगे यहाँ पर निकल चुका है। वो कहता है थैंक यू, मैं तुम्हें देख के बहुत ही हैरान हूँ कि हमारा कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं है। लो चेंग कहता है ये बात मैं ऑलरेडी यहाँ पे जानता हूँ, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ हम आगे जाके एक दूसरे का हमेशा यहाँ पर काम आएंगे, मैं यही उम्मीद यहाँ पर करता हूँ। कल के साथ जो दूसरे बंदे आए होते हैं लो चेंग उनसे कहने लग जाता है तुम में से यहाँ पर कौन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर हीलिंग और इसके साथ अर्थ मैजिक का यूज कर सकता है, जो भी हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहता है तो आ सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा। लो चेंग सोचने लग जाता है मैं तो अपनी साइड से यहाँ पर बातें कह चुका हूँ, लेकिन मैं एक बॉस हूँ तो मैं सारी बातें यहाँ पर खुद नहीं कह सकता, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर आगे आना ही चाहिए। पीछे एक बंदा खड़ा होता है, चेंग वहाँ पर आके कह रहा होता है हम डेली यहाँ पर वो 3 टाइम यहाँ पर खाना खाते हैं, कभी कभी तुम यहाँ पर मीट भी खाते हैं, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बस हमारे बॉस की तुम्हें यहाँ पर सारी बातों को फॉलो करना है। तुम में से किस किस के पास यहाँ पर इसके लिए 4-5 बंदे वहाँ पर कहते हैं हाँ हमारे पास यहाँ पर इसके लिए, मेरे पास यहाँ पर अर्थ मैजिक है। एक बंदा कहता है मेरे पास, मैं स्टैंड में बहुत ही अच्छा हूँ, मैं एक वॉरियर बन सकता हूँ। कोई बंदा कहता है मेरे पास स्किल नहीं है लेकिन तभी मैं ज़ॉम्बी से फाइट करने का यहाँ पर दम रखता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, क्या तुम अभी भी मुझे अपनी टीम के अंदर यहाँ पर ले सकते हो। भाई मैं बहुत ही यहाँ पर हार्ड वर्क करूँगा, तुम्हें शिकायत का मौका भी यहाँ पर नहीं दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम बताओ क्या मैं भी ज्वाइन यहाँ पर हो सकता हूँ क्या। लो चेंग कह रहा था कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम 10 ज़ॉम्बीज़ को मारते हो और उसके क्रिस्टल लाके मुझे बताते हो तो बेशक तुम एक नए मेंबर यहाँ पर बन सकते हो हमारी टीम के। तो सारे बंदे कहते तो ठीक है दुबई लोगों, हम एक टीम बना के चलते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, हम यहाँ पर लो चेंग की टीम में ज्वाइन होने के लिए सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। और वहाँ पर अंकल सोच रहा होता है मुझे भी इसके टीम में यहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए ताकि मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। वो वहाँ पर चैन से कहने लग जाता है मैं यहाँ पर जो पास वाला बहुत ही बड़ा यहाँ पर गार्डन है ना, वहाँ पर मेरा विला है, मैं
उधर ही रहता हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए या फिर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास यहाँ पर आऊँगा और मुझे उम्मीद है एक दोस्त के रूप में तुम्हारी हेल्प भी यहाँ पर करोगे। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पर वो जो लिटिल गर्ल के साथ वहाँ पर बातें कर रहा होता है। लिटिल गर्ल कहने लग जाती है जो टीम में जो नए-नए मेंबर आए थे, वो हर एक बंदा 20 ज़ोंबीज़ को यहाँ पर मारने में बिल्कुल कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ऐसे यहाँ पर चलते रहे तो आस-पास के तुम ज़ोंबीज़ को उनके हाथों यहाँ पर क्यों नहीं मरवा देते? और वैसे भी वो बहुत सारे बंदे वो अकेले यहाँ पर मार सकते हैं। उनके अपग्रेड होने से पहले अगर हम आस-पास के ज़ोंबीज़ का यहाँ पर सफाया कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक तरह से फ़ायदा होगा। तुम ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं करते? उनके अपग्रेड होने से पहले हम उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं मार देते? लो चैंग कहने लग जाता है तुम्हें जितना सब कुछ यहाँ पर आसान दिख रहा है बल्कि उतना आसान यहाँ पर नहीं है। जो रास्ते पे चलने वाले ज़ोंबीज़ है वो तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे ज़ोंबीज़ है और वैसे जो पावरफुल ज़ोंबीज़ होते हैं वो कभी भी रास्ते पे चलने वाले इंसान को मारने के लिए वो खुद उसके पास जाके नहीं मारते कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा कैसे बची हुई हो? अगर तुम्हें नींद आ रही है तुम आराम से यहाँ पे सो सकती हो और लिटिल गर्ल वहाँ पे सो भी चुकी होती है उसकी वहाँ पर बाहों में ही यू और वहाँ पर अभी भी वो सोच ही रहा होता है कि ये सब कुछ मुझे मालूम है मैं ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। और वैसे भी ज़ोंबीज़ को यहाँ पर अपग्रेड होने दो, ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पर बिगड़ जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर नहीं चलेगा जिस हिसाब से मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। अगर मान लो ज़ोंबीज़ यहाँ पर अपग्रेड होते रहेंगे और अगर यहाँ पर इंसान अपग्रेड ही नहीं होंगे तो ज़ोंबीज़ कभी मरेंगे नहीं और उन्हें वो जिंदा रह के भी वो खुद भी यहाँ पर बोर हो जाएंगे। इसलिए वो इंसान यहाँ पर अपग्रेड होना चाहते हैं और इंसान ऐसे यहाँ पर अपग्रेड होंगे तभी तो वो सामने वाले ज़ोंबीज़ को यहाँ पर मार सकते हैं, नहीं तो वो हमेशा वो जिंदा ही रहेंगे, उन्हें कोई मारेगा नहीं। वो ज़ोंबीज़ सोचेंगे हम यहाँ पर जिंदा क्यों, हम क्यों नहीं मरते यार, हम दूसरा जीवन क्यों नहीं जी सकते। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों से वो कह रहा होता है जितने भी आज तुम फाइट करने के लिए जा रहे हो ज़ोंबी से उनसे ठीक तरह से यहाँ पर बैटल करना, क्योंकि आज के ज़ोंबी जरूर लेवल 2 तक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, उन्हें हल्के में बिल्कुल यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं उम्मीद करूँगा तुम भी आज बहुत सारे ज़ोंबीज़ को जाके यहाँ पर मारो, वो वहाँ पर चले जाते हैं बहुत ही सारी वहाँ पर गाड़ियाँ निकाल के, वो सोच भी कह रहा होता है कि बहुत ही हार्ड वर्क करके यहाँ पर वापस आना। चलो मैं देखता हूँ कि आगे में अब यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर वापस आते हो, क्योंकि जो भी लेवल 2 के ज़ोंबीज़ है वो भी इतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, वो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन इन्हें मैं यहाँ पर दिलासा देना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा यहाँ पर हार्ड वर्क कर लो, क्योंकि आगे जाके जो दुनिया है वो बहुत यहाँ पर खतरनाक होने वाली है और छोटे मोटे ज़ोंबीज़ तुम यहाँ पर आराम से फाइट करोगे, लेकिन बड़े वाले ज़ोंबीज़ से नहीं कर पाओगे, उसमें तुम मारे जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक तरफ से। वहाँ पर लो चैंग से कहने लग जाती है टेलीपैथी के जरिए कि वो तुम उसे यहाँ पर जो लिटिल गर्ल को उनके साथ क्यों भेजा, वो यहाँ पर खतरे में भी तो हो सकती है, वैसे उसकी जान को कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है। लो चैंग सोचने लग जाता है उसे यहाँ पर अकेला जाने दो, जब तक वो यहाँ पर खतरे में नहीं पड़ेगी वो कभी भी यहाँ पर नहीं मरेगी। इसके अलावा भी उसके साथ यहाँ पर दाजू उसकी सिस्टर भी यहाँ पर गई है, तो मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि वो कोई भी परेशानी में यहाँ पर नहीं पड़ने वाले, जिससे वो परेशानी में पड़ेंगे वो आराम से उससे यहाँ पर निकल जाएंगे। इतना तो मुझे उनके ऊपर यहाँ पर विश्वास है कि वो लिटिल गर्ल को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन तुम भी ये चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ, उनकी जगह यहाँ पर मदद करो, कहते हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम उनकी जगह यहाँ पर मदद करो एक तरफ से। लो चैंग थोड़ा बहुत वहाँ पे सोचता है, उसके बाद वो बिल्कुल वहाँ पर मना कर देता है कि नहीं मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं जाने वाला। बेशक वो थोड़े बहुत यहाँ पर खतरे में हो सकती है लेकिन जान से नहीं मरेगी। अगर ऐसे ही मैं उसकी मदद करता रहा तो वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में वो निकलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर वो कभी अकेला यहाँ पर फंस गए तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो खुद ब खुद उससे निकलना यहाँ पर सीखे। अगर मैं उसकी मदद कर दूंगा तो वह पिछली लाइफ की तरह यहाँ पर इतनी पावरफुल बिल्कुल भी नहीं बन सकती। लेकिन सच बताना तुम एक बहुत ही यहाँ पर अच्छी बिल्ली हो, क्योंकि तुम दूसरे के जहाँ पर सेंस का यूज करते हुए उसके खतरे के बारे में पहले यहाँ पर बता देती है कि उसके खतरा यहाँ पर कहाँ पर है, वह खतरे में या फिर जिंदा रहेगी वो यहाँ पर मर जाएगी। तुम सच में बहुत ही एक चालाक बिल्ली मालूम होती हो। तब तक मैं यहाँ पर अकेला बैठ के क्या करूँ, मेरे पास जो यहाँ पर क्रिस्टल है मैं अपग्रेड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेवल में जाने की मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है वहाँ पर दोनों लड़की और यहाँ पर सो दाजू का जो वहीं पर खड़े होते और वहाँ पर मीलिंग कह रही थी यहाँ पर जो ज़ोंबीज़ है वो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो चुके लेवल 2 के। लेवल 1 के ज़ोंबीज़ मेरे एक ही अटैक में यहाँ पर मर जाते, लेकिन लेवल 2 के ज़ोंबी एक अटैक में बिल्कुल नहीं मर रहे। मैं ये सोच रही हूँ अगर लेवल 2 के ज़ोंबी इतने पावरफुल है तो इनका क्रिस्टल का यूज भी बहुत ही अच्छी तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तभी एक ज़ोंबी अटैक करता है लेकिन वहाँ पर मीलिंग उसके मुंह के ऊपर पंच मार के उसे वहाँ पर खत्म कर चुकी होती है कि ये वाली लहर तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए टाइम मिल ही जाएगा। लिटिल गर्ल भी कहती हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी खड़ा हो गया, उन्हें वो पीछे से वहाँ पर देख रहा होता है, साथ ही सोचने लग जाता
है। अभी तक जितने भी यहाँ पर ह्यूमन आए थे, जिन्होंने हमें यहाँ पर जिन्हें यहाँ पर खाया था, वो इनसे बिल्कुल यहाँ पर अलग मालूम होते। मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। मुझे सब कुछ सोच समझ के यहाँ पर करना होगा। देखो ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर सोच समझने की बात कर रहा है। वो वहाँ पे जा रहा अपने ज़ॉम्बीज़ के झुंड में जा रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारा मांस है, हमें तो यहाँ पर खा लेना चाहिए मीट को। चलो यहाँ पर खाना शुरू करते हैं। लेकिन जो प्लेकी होता है, वो ज़ॉम्बीज़ को झुंड को देख लेता है, साथ ही कहता है मुझे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल चुका है, मुझे यहाँ पर पॉइंट कमाने का। जाके उन्हें मैं अभी-कभी यहाँ पर मारता हूँ और चीर-फाड़ के यहाँ पर खा लेता हूँ। मैं अपना किल पॉइंट यहाँ पर बढ़ाऊँगा। वो पीछे देखता है कि देखो यहाँ पर ब्लैकी भाग के जा रहा है उनके साइड। वो कह रहे रुको, तुम्हें उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एनर्जी बूस्ट यहाँ पर दूँगी और तुम बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हारे यहाँ पर सामने मैं तुम्हारे आगे यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी यहाँ पर करूँगी पीछे से पूरा हो सके जितना। वो लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और ज़ॉम्बीज़ की एक और लहर आई होती है छोटी वाली, उसे मारने के लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए वो इधर-उधर मार रहे होते, तभी एक ज़ॉम्बी स्किल का यूज़ करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही तेज़ स्पीड में उनके पीछे भगवाता है। वो लोग कह रहे थे हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं भागना, बल्कि इनसे यहाँ पर फाइट करनी है। ज़रूर इनमें कभी एक अपग्रेड यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होगा जो इनकी यहाँ पर मदद कर रहा है छुपते हुए। चलो सबसे पहले उस ज़ॉम्बी से यहाँ पर निपटते हैं। जैसे वो एक ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आता है, वही निकल के जो अपग्रेड ज़ॉम्बीज़ होता है वो मिल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है, उसे वहाँ पर बचा लेती है। उसे वहाँ पर अब उसके हाथ में वहाँ पर एक घाव लग जाता है, वो चोट लग जाती है कि सिस्टर तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन इसकी हिम्मत कैसी मुझे चोट पहुँचाने की। अभी बताता हूँ इसके साथ मैं यहाँ पर क्या-क्या करने वाली हूँ। अटैक करता है, ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर बच चुका होता है, उसने डोज़ कर लिया होता है। वो वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, तभी दाजू कह रहा होता है चलो पहले इस बड़े वाले ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, उसके बाद जो छोटे-मोटे ज़ॉम्बीज़ है उसे यहाँ पर मार ही देंगे। इसे तो हम तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पर मारने के लिए चलते हैं। और वहाँ पर लिटिल गर्ल कहती है मैं तुम्हें पीछे से यहाँ पर एनर्जी बूस्ट दूँगी, तुम आगे जाके फाइट करो। वो ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पर हैरान होता है कि ये तीनों लोग मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे, अब मैं क्या करूँ? मैं 3 लोगों से एक साथ यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग तो वेट नहीं करते, सो दाजू वहाँ पर अपना पंच बनाता है और पीछे से वो एनर्जी बूस्ट दे रही थी। डॉग भी वहाँ पर देख रहा था, उधर से देख के सोचने लग जाता है, मैं इधर से थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर क्या निकला? इन लोगों ने एक ज़ॉम्बी से यहाँ पर पंगा ले लिया और इसे निपट भी नहीं पा रहे, तो मुझे हीरो बनना ही पड़ेगा, जाके मैं अभी मारता हूँ। अगर इन लोगों को कुछ भी हो गया, तो जो मेरा बॉस है वो मुझे पका के यहाँ पर खा जाएगा, मेरे ऊपर पूरा गुस्सा निकालेगा, तो मुझे इस ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारना होगा। वो कहता है पीछे देखो, पीछे देखो। पीछे से डॉग आया होता है, उसने अपनी मूवमेंट का यूज़ करते हुए उसे कन्फ्यूज़ कर दिया था। साथ ही दाजू उसके ऊपर एक रोड का यूज़ करते हुए, एक बेड का यूज़ करते हुए वहाँ पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ही दिमाग वाला बंदा होता है, तो उसने उस बेड को पकड़ लिया होता है। पीछे से लिटिल गर्ल भी वहाँ पर अटैक करती है, इधर से डॉग अटैक करता है, मतलब ज़ॉम्बीज़ बी लाइक अबे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं यहाँ पर आया ही क्यों? मुझे यहाँ पर भागना चाहिए, मुझे यहाँ पर अभी-कभी यहाँ पर भागना चाहिए। लेकिन ब्लैकी उसे भागने नहीं देता, उसके पेट के पीछे मार के उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर ढेर हो चुका होता है, मतलब वो भी मर चुका होता है। उसके अंदर से क्रिस्टल वहाँ पर निकाल लिया होता है और साथ ही कहते हैं चलो आज के लिए बहुत ही यहाँ पर ट्रेनिंग हो चुकी है, हमें घर पे वापस जाना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ। जो बाकी के छोटे-मोटे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, डॉग ने मार दिए होते और साथ ही बहुत सारे रेड क्रिस्टल को जमा कर लिया होता है। वो कहता है मुझे बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर आ रहा होता है लो चेंग के पास, उसने बिल्ली को पूछा होता है कि ये जो यहाँ पर एक क्रिस्टल है, इसके मुझे कितने पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे? बिल्ली ने वही बात वहाँ पर लो चेंग को कही होती है। लो चेंग कहता है डॉग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें एक क्रिस्टल के यहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से उसकी साइड देखने लग जाते, शायद ये बॉस मुझे यहाँ पर देंगे, लेकिन उस बिल्ली को वहाँ पर खिला देते के लिए तुम इसे यहाँ पर खा सकती हो। डॉग भी सोच रहा होता है इस क्रिस्टल को पाने के लिए मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला और बिना मेहनत किए वो यहाँ पर बिल्ली से यहाँ पर खा रही है, कितनी शर्म की बात है। लो चेंग कहता है तुम क्या इस क्रिस्टल को यहाँ पर वापस खाना चाहते हो? तुम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें पॉइंट यहाँ पर नहीं दूंगा। वो कहता है मुझे इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो। मजाक उड़ाने लग जाता है। साथ ही लो चेंग सोच रहा होता है इसने 2 बार मुझे यहाँ पर भविष्यवाणी बताई थी और बिल्कुल यहाँ पे सच साबित हुई थी, इससे पहले भी और अभी भी यहाँ पर साबित हुई, मतलब इसकी जान तो यहाँ पर खतरे में थी। लेकिन जो यहाँ पर दाजू था वो भी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घायल हुआ था। बिल्ली ने उसके बारे में मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बताया, या फिर उसकी चोट बहुत ही कम थी इसलिए उसने यहाँ पर नोटिस नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके करीबी है उसके बारे में सिर्फ यहाँ पर बता सकती है, ना कि दूसरे लोगों के बारे। अगर ऐसी बात है तो मुझे सब कुछ पता लगाना होगा, उसे अपग्रेड करने का कोई ना कोई तरीका निकालना होगा कि ये इस तरह की स्किल बहुत ही यूज़फुल होती है। तभी वो वहाँ पर देख रहे थे डिनर टेबल पे, वहाँ पर डॉग भी खड़ा होता है, वो कुछ नौटंकी कर रहा होता है, उसे दो लोग ध्यान से देख रहे थे क्या मैं बिल्कुल सही
देख रही हूँ उसका शायद पिछली बार से यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया क्या? वहाँ पर दाजू कहता है स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने, बहुत ही अच्छा खाना बनाया। वो कहता है तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? क्या मैं यहाँ पर बड़ा हो चुका हूँ? बिल्ली भी सोचने लग जाती है हाँ, ये पिछली बार से बहुत ही बड़ा हो चुका है। शायद ये यहाँ पर अभी तक रैंक फॉक में अपग्रेड हो चुका है। वो लोग कहते हैं कि यार रैंक फॉक तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे भी इससे यहाँ पर जलन हो रही है। बिल्डिंग कहती है और ये डॉग से भी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा भी अभी 4 लेवल नहीं है, डॉग का 4 लेवल यहाँ पर हो गया। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, कर ही लो भाई सब्सक्राइब।